नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने राजस्थान की कला और संस्कृति के योद्धा सीरीज में। प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है 15 से 20 मिनट के एक वीडियो के अंदर अपन एक टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर टॉपिक बड़ा है तो उसके अलग अलग पार्ट बना देते हैं, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन तरीके से रिविजन करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार सभी साथी एक बात बताऊं, इस सेशन में मजा आने वाला है, बस लास्ट के अंदर एक कमेंट करना मत भूलना। चलेगा, शुरुआत करते हैं। पहली बात, योद्धा सीरीज का एपिसोड नंबर 01। क्या कहते हैं भैया, लोक नृत्य। आज हमारे सामने एक बेहतरीन टॉपिक रहने वाला, मजा आने वाला। आइएगा, क्या कहा है। पहला लोक नृत्य, मैं सबसे पहले बात कर देता हूं लोक नृत्य की, शुरुआत से ही कुछ बातें बता देता हूं। देखो, अपने जो लोक नृत्य है ना, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे क्षेत्रीय लोक नृत्य हो गया। कौन सा लोक नृत्य हो गया? क्षेत्रीय लोक नृत्य हो गए। और व्यवसायिक होंगे। कौन से भैया? क्षेत्रीय, व्यवसायिक। और साथ में तीसरा भाग हो जाता है जनजातीय। तीसरा भाग कौन सा हो जाता है? जनजाति। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैंने कहा ये सबको आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो तो अच्छी तरीके से हो जाएगा क्लियर। फिर देखो, क्षेत्रीय के अंदर क्या? क्षेत्र विशेष के लोक देवता। व्यवसायिक में ऐसे क्षेत्रीय के अंदर ऐसे लोकगीत है जिससे क्या होता है? क्षेत्र विशेष के लोकगीत है। फिर व्यवसायिक के अंदर क्या? व्यवसायिक के अंदर भैया है जिनसे पैसा आता है ना। अपने दादाजी, परदादाजी, अपने पापा, मैं, है ना, अपन सब क्या करते हैं? गा कर पैसा कमाते हैं, डांस करके पैसा कमाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? लोक नृत्य हो जाता है। फिर जनजातीय का मतलब होता है भील, मीणा, ग्रासिया, उनका पर्टिकुलर एक नृत्य रहता है, इसलिए उनको जनजातियों में काउंट करने लग गए। चलिएगा, पहले किसकी बात करते हैं? पहली बात करते हैं भैया घूमर। किनकी बात करेंगे? घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राज्य वृक्ष खेजड़ी। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, फूल के रोहिड़े का फूल है। ये सारी बातें ध्यान रख लेना। फिर नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, सभी नृत्यों की आत्मा कहते हैं। राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है। अरे राजा और महाराजाओं के दरबार के अंदर ये गाया जाता था, नाचा जाता था इसके अंदर, है ना। और घूमर क्या होता है? घाघरे को गोल गोल घुमाया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं घूमर। और कहते हैं कि वो घाघरा 80 कली का, तब कहते हैं ना 80 कली मन घाघरू सिला दे, चुनड़ी मंगा दे मन तारा सुजड़ी। आगे बात समझ में? चलो, फिर घाघरे का, इसे रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। रजवाड़ी नृत्य का मतलब होता है राजा के दरबार के अंदर, राजा के दरबार के अंदर इसको देखा जाता था। घाघरे का वर्ताकार आकृति में घूमना ही घूमर कहलाता था। महिलाओं द्वारा किया जाता था और घूमर मुख्य गणगौर पर किया जाता था। बस ये छोटी छोटी 3-4 चीजें थी। अब आप कहोगे भैया इतने से घूमर क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? उसको अच्छी तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या बातें देख लो। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, और ज्यादातर अपन कह सकते हैं गणगौर पर, है ना। मांगलिक अवसर पर तो होगा ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से गणगौर लिख सकते हैं, मुख्य रूप से गणगौर लिख सकते हैं। और महिलाएं कहरवे के साथ में क्या करती? घूमर नृत्य करती है। कहरवा क्या है? कहरवा अपने संगीत शास्त्र के अंदर एक धीमी कला होती है ना। गाना सुना, धीमी 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 चाल गोरी पल्लो लटके। तो क्या होता है भैया? कहरवे के साथ घूमर नृत्य होता है। ये कहरवा होता है 4-4 के पार्ट के अंदर 8 कहरवा होता है, और इस 8 कहरवे को सवाई कहते हैं। इस 8 कहरवे को क्या कहते हैं भैया? सवाई कहते हैं। बिल्कुल, जिसे घूमर नृत्य में क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। तो कहरवे के 8 कहरवे होते हैं, 8 कहरवों को क्या कहते हैं? चाल होती है, उनको क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। घूमर नृत्य की सर्वप्रथम शुरुआत मां सरस्वती की आराधना में भील जनजाति द्वारा की जाती है। ये ध्यान रख लेना, मां सरस्वती जी की आराधना के अंदर भील जनजाति के द्वारा घूमर नृत्य की सर्वप्रथम शुरुआत होती है। तो घूमर किनका हो जाएगा? तो घूमर किनका नृत्य हो जाएगा भैया? भीलों का नृत्य हो जाएगा। भीलों का एक और नृत्य रहता है हाथी मना। हाथी मना नृत्य। हाथी मना कौन सा नृत्य भैया? यानी ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, और किसके समय? विवाह के समय किया जाता है। भीलों का एक और नृत्य रहता है। फिर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना मुंबई में की थी 1986 के अंदर। एक घूमर नृत्य अकादमी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 के अंदर, कहां पर? मुंबई के अंदर स्थापना होती है। और घूमर मुख्यतः जयपुर और जोधपुर क्षेत्र का क्या है? एक क्षेत्रीय रूप रहता है। जयपुर है, जोधपुर है, इस क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से घूमर किया जाता है। आगे बात समझ में? चलो भाई, अगली बात, ढोल है। आप सभी जानते हो ढोल के बारे में। ढोलेरा ढोल रे बजाए। तो ढोल नृत्य जालोर का। शैली कौन सी? थाकन शैली। बस याद हो गया काम। देखो, जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। अब इसमें क्या होता है? 4 से 5 ढोली होते हैं, एक साथ में ढोल बजाते हैं। उसमें से जो फिर धीरे धीरे क्या होगा? अंत के अंदर मुख्य जो ढोली होगा ना, वो थाकन शैली के अंदर ढोल बजाएगा। और फिर अनेक अन्य प्रकार की क्रिया होती है, जैसे कि अपन कह सकते तलवारें घुमाना, है ना, कह सकते हैं डांस करना, रुमाल से यूं डांस करना, रुमाल लटका के डांस करते हैं ना, वो वाला डांस। ये ध्यान रखो। तो थाकन शैली के अंदर, थाकन शैली रुकते ही कुछ लोग मुंह में तलवार, बाजू में रुमाल बांधकर विशेष रूप से क्या करते हैं भैया? क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। एक अपने राजस्थान के सीएम रहे हैं पूर्व के अंदर, कौन भैया? जयनारायण जी व्यास। जयनारायण जी व्यास के द्वारा इसको क्या मिला भैया? प्रोत्साहन दिया गया। क्या मिला है?
प्रोत्साहन मिला, इस बात का भी क्या करना, ध्यान रख लेना मुख्य रूप से। फिर कहा है ये पुरुषों के द्वारा, इस बात का ध्यान रख लेना, महिलाएं घूमर करती है और पुरुष ढोल बजाते हैं, दो चीज याद होगी। फिर ये कह सकते हैं माली और सरगड़ा जाति द्वारा, ढोली जाति के द्वारा क्या किया जाता है, बस हो गया मामला। ये क्या हो जाता है, ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है भैया, जालौर में। जालौर में 5 ढोली होते हैं, एक थाकन शैली के अंदर लास्ट में ढोल बजाएगा मुख्य ढोली जय नारायण जी व्यास के द्वारा। बस सारी बातें याद होगी। जैसे ही थाकन शैली के अंदर ढोल शुरू होगा, रुकेगा, उसके बाद में रुमाल वगैरह की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी, जय नारायण जी व्यास नाम आ जाएगा, ढोली माली और सरगड़ा जाति हो जाएगी, और क्या चाहिए बस। अगला अगला है अग्नि नृत्य। आप सभी जानते हो जसनाती संप्रदाय के लोग सभी करते हैं, गलत। जसनाती संप्रदाय के अंदर सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब आग के अंदर कौन कूदेंगे भैया, पुरुष कूदेंगे, ये ध्यान रख लेना। उसके अंदर एक फतेह फतेह का रणघोष होता है, फायरे फायरे भीलों का रणघोष होता है। फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंगारे होते हैं, अंगारों को क्या कहते हैं, अंगारों का जो समूह होता है उसको धूणा कहते हैं। फिर अंगारों को मतीरा कहते हैं, मतीरा फोड़ने जैसी क्रियाएं होती है। और बताओ जसनाती लोग काली ऊन का धागा पहनते, 36 नियम होते हैं, कतरिया सर बीकानेर के अंदर उद्गम होता है, सारी बातें आपके सामने कंप्लीट। कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध बोले तो सिद्ध पुरुषों के द्वारा, सिद्ध पुरुषों के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता। आग का कुंड होता है, उसके अंदर क्या होते हैं भैया, जंप करते हैं। फिर आग का कुंड धूणा कहलाता है और अंगारों को मतीरा कहते हैं। खीरा होता है ना, खीरा, अब मतीरे को क्या मुंह से फोड़ते हैं, उसको कहते हैं मतीरा फोड़ना, उसको क्या कहते हैं, मतीरा फोड़ना कहते हैं। फतेह फतेह उच्चारण के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो भीलों का रणघोष क्या होता है, भीलों का जो रणघोष है ना वो है फायरे फायरे। वो कौन सा भैया, फायरे फायरे। भीलों का रणघोष कौन सा रहता है, फायरे फायरे रहता है। आज छोटी छोटी चीजें हैं, गलतियां थोड़ी करेंगे अपन। देखो नृत्य करते समय मतीरा फोड़ना, हल चलाना जैसी क्रियाएं होती है। एक सवाल पूछा था राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य जिसके अंदर करते समय हल चलाना जैसी क्रियाएं होती है। जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य, बीकानेर के गंगा सिंह के द्वारा इस नृत्य को क्या है भैया, प्रोत्साहन दिया गया, बस वो संरक्षण मिला, और इसी संरक्षण के मिलने के कारण ये नृत्य बहुत फेमस हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, और आज लोगों का एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। लेकिन अभी इसको व्यवसायिक के अंदर काउंट नहीं कर सकते। अगला है चंग या फिर डफ नृत्य। चंग या फिर डफ नृत्य, भैया देखो आप सभी जानते हो चंग एक प्रकार का गोल वाद्य यंत्र, इस प्रकार का अवनत वाद्य यंत्र होता है। एक तरफ चमड़ा मड्डा होता है और एक तरफ चमड़ा मड्डा होता है, इसका मतलब है अवनत वाद्य यंत्र है। यूं रखा जाता है, यूं बजाया जाता है, होली के अवसर पर बजाया जाता है, पुरुषों के द्वारा बजाया जाता है, एक सामूहिक लोक नृत्य रहता है। बस इतनी तो बातें थी। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य रहता है चंग वाद्य यंत्र के साथ में। कौन सा वाद्य यंत्र के साथ में, चंग है ना, चंगा नहीं, चंग वाद्य यंत्र के साथ द्वारा, पुरुषों के द्वारा। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, शेखावटी बोले तो चूरू सीकर झुंझुनू का, चूरू सीकर और झुंझुनू क्षेत्र का क्या रहता है, प्रसिद्ध नृत्य रहता है, कुर्ता और पायजामा पहनकर, है ना। एक बात बताओ, आदमी होली के अंदर क्या पहनता है, जींस पैंट थोड़ी पहनता है, इतना सही याद रख लेना भाई, कुर्ता और पाजामा पहनता है, क्यों, ताकि खराब ना हो, ये ध्यान रख लेना, है ना, अच्छे कपड़े हो। फिर ये नृत्य समूह में उत्साह और उमंग के साथ, बस सामूहिक नृत्य होता है, रात को बैठ के बढ़िया पंगत के साथ में नृत्य करते हैं, एकदम बढ़िया यूं। तो ये क्या होता है, उसको बजाते हैं और यूं एक हाथ से थाप के साथ बजाते हैं। अगला रहता है बम नृत्य। आप सभी जानते हो बम नृत्य के बारे में, क्या होता है, बम का अर्थ होता है नगाड़ा। बम का अर्थ क्या होता है, बम का अर्थ होता है नगाड़ा, और नगाड़े के साथ में क्या है, बजाया जाता है। अब इसके साथ में गीत गाया जाता है, उसको कहते हैं रसिया। इसके साथ में गीत गाया जाता है, उसको कहते हैं रसिया, और दोनों को मिला के हो गया बम रसिया। क्या हो गया, बम रसिया। अगर बात करें रसिया की, तो ये भैया हो गया होली पर। तो ये नृत्य कब किया जाएगा, होली पर किया जाएगा। किन के द्वारा किया जाएगा भैया, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, नगाड़ा बजाया जाएगा। ये क्या बजा रहे हैं, नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में क्या इसका प्रयोग होता है। अरे बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। देखो चिंता की बात नहीं है, यहां देखना नहीं, इधर देखो, आई कांटेक्ट करो, प्यार ना हो जाए, आई कांटेक्ट करो बस तुम तो। क्या कहा है, डंडे से चोट मारी जाती है। अलवर भरतपुर व डीग क्षेत्र यानी मेवात क्षेत्र के अंदर, कहा भैया, मेवात क्षेत्र के अंदर, ये ध्यान रखना। मेवात क्षेत्र के अंदर आप सभी जानते हो बोली बोली जाती है मेवाती। कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाती। सहजो भाई और कर्मा भाई, है ना, सहजो भाई और भैया कर्मा भाई, इनका जो साहित्य है ना किसके अंदर मिलता है, मेवाती के अंदर मिलता है। चलो फिर बम का शाब्दिक अर्थ होता है नगाड़ा। ठीक है, होली के समय पर किया जाता है बम रसिया, गीत गाया जाता है। मैंने सारी बातें आपको पहले ही बता दी, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बिंदु यहां याद रख लेना, गीदड़ है, बम है और चंग है। गीदड़ है, बम है और चंग है, ये तीनों होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य रहते। चलो भाई अगली बात कौन सी है, नाहर नृत्य। नाहर के अंदर क्या होता है, नाहर का कह सकते हैं ये स्वांग पर आधारित है। ये स्वांग पर आधारित है, स्वांग पर आधारित। स्वांग का अर्थ होता है नकल करना। स्वांग का अर्थ क्या होता है, स्वांग का अर्थ होता है नकल करना। क्या करना भैया, नकल करना। और नकल करना आप सभी जानते हो ना, जैसे कृष्ण लीला, बाल लीला, है ना, राम लीला, इन सभी का क्या होता है,
नकल होती। फिर स्वांग करने वाला क्या कहलाता है भैया, बहरूपिया कहलाता है। स्वांग करने वाला क्या कहलाता है, बहरूपिया कहलाता है। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पर रुई वगैरह लपेट लेते, उसके हाथ में डंडा लेके नृत्य करते हैं। मुगल काल चल रहा था ना उस टाइम, मुगलों को हिंदुस्तान की महिलाओं को, राजस्थान की महिलाओं को नचाने में मजा आता था। वो सोचते थे कि हाँ, हिंदुस्तानी लोग इसीलिए बने हैं, महिलाओं के साथ में क्या करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा था, तब राजस्थान के लोगों ने दिमाग लगाया और इस क्षेत्र के लोगों ने दिमाग लगाया और कह दिया कि चलो महिला तो डांस करने नहीं आएगी, लेकिन हम ही आ रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा महिला है कि पुरुष है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। और नर्तक अपने शरीर पर रुई लपेट कर आते थे, और ये कब देखो, होली के त्योहार के 13 दिन बाद किया जाने वाला नृत्य। ठीक है। और बेगम की सवारी निकाली जाती थी, होली के 13 दिन बाद किया जाता है, इसलिए इसको रंग तेरस कहते हैं। आप सभी जानते हो, बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है, आप सभी जानते हो बादशाह की सवारी। तो बादशाह की सवारी निकलती है ब्यावर में। कहां पर भैया, ब्यावर में। तो बादशाह की सवारी के आगे एक नृत्य किया जाता है, उसको नृत्य को कहते हैं मयूर नृत्य। क्या कहते हैं, मयूर नृत्य, है ना। जो बादशाह की सवारी निकलेगी, उसके पास में बीरबल होगा, बीरबल पात्र के पास में मोर की वेशभूषा धारण करके एक नृत्य करेगा, उसको कहते हैं मयूर नृत्य। ये सारी बातें ध्यान रखना। अगली बात है घुड़ला नृत्य। देखो राव सातल देव के समय आप सभी जानते हो, घुड़ला खान ने 140-30 जनियों को कैद कर लिया, तो राव सातल देव ने उसको पराजित किया, उसको मार दिया। तो उनकी याद के अंदर क्या किया जाता है भैया, एक नृत्य किया जाता है। एक मटका लेगी महिला सर पे, उस मटके के अंदर छेद होगा, उसके अंदर एक दीपक होगा, दीपक से जो लो जागेगी, जो भैया कह सकते प्रकाश आएगा, जो ज्योति होगी, वो इसका प्रतीक माना जाता है। बस सारी बातें याद रख लो। गणगौर के अवसर पर सिर पर मिट्टी का मटका धारण कर, ये नृत्य कौन करती, महिलाएं। ये ध्यान रखना, मटके से पानी कौन लाती है, महिलाएं लाती, याद हो जाएगा। जिसमें एक छेद होता है, मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है, घुड़ला कहा जाता है। और ध्यान रख लेना, एक रूपायन संस्थान है, कोमल कोठारी जी को 2 बार पद्मश्री मिला है ना, 2 बार पद्मश्री मिला, इस बात का ध्यान रख लेना। 2 बार क्या मिला भाई, पद्मश्री, थोड़ा सा सही लिखते हैं, 2 बार पद्मश्री मिला, इस बात का ध्यान रख लेना। और ये मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, रूपायन संस्थान बोरुंदा कहां पड़ता है, जोधपुर के अंदर, कोमल कोठारी जी, बस याद रख लेना। छोटी छोटी चीजें भैया। देखो सर पे मटका कौन धारण करती, महिला होती कठोर, महिला कठोर नहीं भैया, महिला होती कोमल। लेकिन फिर क्या होती है, बाहर से होती कठोर, अंदर से होती कोमल, बस ध्यान रख लेना। उनका हृदय बहुत जो माँ होती है ना, वो अंदर से बहुत मुलायम होती है, कि बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, ये ध्यान रख लेना बस। अगली बात करते हैं थाली नृत्य, जो सब महिलाएं होती है ना, महिलाएं होती है। अब ये महिलाएं क्या करती भैया, थाली पर नृत्य करती है, थाली पर पैर रखकर नृत्य करती है। ये ध्यान रख लेना, ये थाली है, इस पर पैर रख रही है और नृत्य कर रही है, और उसके ऊपर क्या कर रही है, अलग अलग मुद्रा के अंदर क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। उस नृत्य को क्या कहते हैं भैया, थाली नृत्य करे। छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रख लेना बस। अगला सवाल, अगली बात है कानूड़ो मारे काल दिए री कोर, कानूड़ा नृत्य। देखो कहाँ, चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, महिला और पुरुष युगल। ध्यान रख लेना, कानूड़ा जब भी होगा तो आदमी और पुरुष एक ही है, महिला, आदमी और पुरुष, और महिलाएं और लुगाइया सभी साथ में मिलकर क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, उसको कहते हैं युगल नृत्य, है ना, उसको कहता है युगल नृत्य। युगल का मतलब होता है भैया कपल डांस। क्या होता है, कपल डांस, इस बात का ध्यान रख लेना। फिर महिलाएं राधा बनेगी, भाई महिला कृष्ण तो बन नहीं सकती, इसलिए राधा बनेगी। पुरुष राधा नहीं बनते, इसलिए कृष्ण बनते हैं। ये सामूहिक नृत्य होता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। मुख्य चीज ये थी कि चौठन बाड़मेर का फेमस है, बस। अगली चीज है गरबा नृत्य। गरबा कहां का है, गुजरात का। डांडिया कहां का है भाई, गुजरात का। दोनों कहां के हैं, गुजरात के। तो मूलत गुजरात का नृत्य है, नवरात्रों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। कब किया जाता है, नवरात्रों पर। और देखो आप सभी जानते हो, गरबा उस टाइम होता है जब माता रानी आएगी। माता रानी बोले तो नवरात्रे, बोले तो भैया गरबा 3 रूप में होता है। देखो माता रानी बोले तो माँ दुर्गा की आराधना में किया जाएगा, माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलेगी, 3 रूपों में होता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वर्तमान में प्रसिद्ध है। मूलत कहां का है, गुजरात का। राजधानी बोले तो गांधीनगर, और कांडला पोर्ट बोले तो, ये ध्यान रख लेना। छोटी छोटी सारी चीजें याद रख लो भैया। गरबा, इसके अंदर आपस में क्या होता है, डांडिया चढ़ाए जाते हैं। मैं एक बार गरबा देखने गया था, उसने जयपुर के अंदर, साथ में एक दोस्त था, वो भी कमा रहा, मैं भी कमा रहा। गए तो उसने पूछा, मैंने जाके कह दिया भैया 2 टिकट। उसने कहा 4000 रुपए। मैंने कहा भाई गरबा दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। उसने कहा नहीं 4000। तो मैंने कहा भाई, पास में कोई एक जा रहा था कपल, उसने दी उसकी फ्री एंट्री। मैंने कहा भैया ये तो फ्री चले गए। उसने कहा ये कपल है। मैंने कहा है, यही दिक्कत है सबसे बड़ी, मतलब आदमी शादी ना करे, बस पैसे दो। गलत बात है भैया ये तो। देखो
अगली बात है घूमर नृत्य। याद कैसे रखना, देखो कि घूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा, लूम्बर नृत्य जालोर में महिलाओं द्वारा, पैंजन नृत्य वागड़ में दीपावली के अवसर पर, और सांसी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा। ये 4 नृत्य उन थोड़ों को क्या कर लेना, वन लाइनर फॉर्मेट में याद रख लेना। घूमर नोट वो वाला नहीं, ये घूमर हाड़ौती महिला, लूम्बर पैंजन और सांसी। अगली बात है गेर नृत्य। आप सभी जानते हो, गेर बोले तो भैया मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ और बाड़मेर का, बाड़मेर के अंदर एक क्षेत्र पड़ जाएगा, बाड़मेर के अंदर एक क्षेत्र हो जाए कनाना। कौन सा भैया, कनाना। कनाना का क्या है भैया, ये प्रसिद्ध रहता है। कनाना का क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। जाति कौन सी होगी, भील। भीलों का एक गीत है, जिसके अंदर ये साथ में मिलके गाते हैं। भीलों का एक गीत है जिसको कहते हैं युगल गीत, तो उसको क्या कहते हैं, हम सिडो। क्या कहते हैं भैया, हम सिडो। हम साथ चले तो जीतेंगे। तो भील जनजाति का लोक नृत्य। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, नृत्य करेंगे, उसके अंदर पुरुष महिलाओं की वेशभूषाएं धारण करेंगे, उनको गणगौर या फिर मेरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बताओ जल्दी से, ये ध्यान रख लेना। अब छोटा सा चेंज है उसके अंदर कि गोल घेरे पर डंडे टकराते हुए पुरुष द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको क्या कहते हैं, गेरिया कहते हैं। मुख्य केंद्र कनाना बाड़मेर के अंदर। नृत्य में पहना जाने वाला वस्त्र औंगी कहलाता है, और भैया होली के दूसरे दिन से शुरू कर 15 दिन तक चलता है। वस्त्र जो पहनते हैं ना, मुख्य केंद्र कनाना का, लेकिन नृत्य करने वाला गेरिया होता है, ये ध्यान रख लेना। और नृत्य में पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसको क्या कहते हैं, औंगी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, औंगी कहते हैं। बस छोटी सी चीज थी, याद रख लेना। अब मेवाड़ का गेरिया सफेद अंगरखी, सफेद धोती और लाल केसरिया वस्त्र पहनता है। क्या परिवर्तन आया देखो, मेवाड़ का जो गेरिया होगा, गेरिया मतलब जो नृत्य करने वाला, तो वो क्या करेगा, वो सफेद अंगरखी पहनेगा, सफेद धोती और लाल केसरिया साफा पहनेगा, और पैरों में घुंघरू और रमझोल पहनते हैं। और तब कहते हैं ना, तेरी रमझोल बोलेगी, तेरी पिस्तौल बोलेगी। ये ध्यान रख लेना। वाद्य यंत्र होगा ढोल, थाली और बांकिया। थाली कब बजाई जाती है, जब पुत्र का जन्म होगा, है ना भैया। सूप कब बजाया जाएगा, सूप या फिर साजला कब बजाया जाएगा, बताओ जल्दी से, तो जब किसी पुत्री का जन्म होगा। ये ध्यान रख लेना। घर में लक्ष्मी आएगी, साजला बजाएंगे, घर में टिंगर आएगा, थाली बजाएंगे। गेर के बारे में पूछा जाता है, आंगी बांगी गेर लाखेटा बालोतरा का फेमस है। घूमर गेर भीलवाड़ा का। तलवारों की गेर मेवाड़ उदयपुर, मेवाड़ के लोग तलवार चलाते थे, याद रख लेना भाई। और दांडी गेर मारवाड़ की, और तितलियां गेर अजमेर की। बस गेर हो गए एक साथ में। मैंने कहा था ना, सारी बातें यहां याद करवाऊंगा, याद करके रहेंगे, इसका ध्यान रख लेना। ओके, अगली बात, बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य के बारे में क्या क्या जानते हो भैया, तो ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य होली के अवसर पर। देखो बिंदोली अलग होती है। बिंदोली होती है लोगों को विवाह के समय भोजन करवाना, वो अलग है। लेकिन यह बिंदोरी नृत्य। आगे बात समझ में, यहां तक किसी भी साथी को दिक्कत परेशानी, लास्ट में एक लिख दो, डांग नृत्य। ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध नृत्य रहता है। नाथ द्वारा का राजसमंद का, नाथ द्वारा का भैया राजसमंद का, नाथ द्वारा राजसमंद का रहता है। डोली मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पुरुषों के कंधे पर महिला जो लड़कियां है ना, वो क्या करती है, यूं एकदम छटी हुई होती है, एकदम फिक्स होती है, ध्यान रखना। एकदम यूं कह सकते हो, इसी प्रकार से देखो बंधी हुई होती है, ठीक है। और ये भक्ति समर्पण, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं लांगूरिया। लांगूरिया आप सभी जानते हो, केरला देवी की आराधना के अंदर एक प्रकार का भक्ति गीत है। करौली के अंदर कालीसिल पर्वत, त्रिकुट पर्वत पर स्त्री और पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। केला देवी अंजना का रूप है। लांगूरिया हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है, ये आप सभी जानते हो माता केला देवी को। और केला देवी का मंदिर बोले तो कहाँ है, करौली में। और करौली के अंदर क्या है ना, तेरो ही मेरो केस चले सुर जिला करौली के थाने में। अगली बात है गीदड़ नृत्य की, बहुत शानदार है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। कुछ जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं, उसको गणगौर या फिर मेरी कहते हैं। गिदड़ करने वाला गिदड़िया कहलाता है। मैंने आपको कह दिया कि स्वांग करने वाला बहरूपिया कहलाता है। स्वांग करने वाला बहरूपिया कहलाता है। ये सारी बातें मैं आपको बता दी थी। और ये नृत्य बाल कृष्ण लीला, राजा महाराजा किसान आदि की वेशभूषा धारण करते, फिर उनके ऊपर क्या कर देते भैया, डांस कर लेते, उनकी कलाकृतियां कर देते। आज का होमवर्क, हर क्लास के बाद में आपका भाई आपको एक HW देगा। और ये भाई की एक जिम्मेदारी समझ लेना कि आपके लिए एक बेहतरीन कार्य देके जाएगा। जैसे स्कूल के अंदर मास्टर देता था, यह आपका भाई देगा HW, होमवर्क के रूप में काम करना है। होमवर्क के रूप में सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा चमत्कारी अभिनय अग्नि नृत्य की प्रस्तुति के दौरान नहीं किया जाता है।
अग्नि नृत्य की सारी बातें की थी। अब क्या उसके अंदर धूना अंगारों का हल जोता जाता था, बिल्कुल अंगारों से मतीरा फोड़ा जाता था, बिल्कुल हवा में पगड़ियों से कमल का फूल बनाया जाता था, पता नहीं अंगारों का दांतों से पकड़ना बिल्कुल जाता था। दोस्त ये बातें ध्यान रख लेना। कैसा रहा सेशन, थैंक यू। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। इस मेरे भाई को तो इसका जवाब नहीं आ रहा है, क्या आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब जरूर दे। मिलते हैं प्यारे दोस्त, कैसे रहा सेशन। आज पहला सेशन है तो मुझे कमेंट की बौछार चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए, ये प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। ओके दोस्त, मिलते हैं नई एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा घनी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।